औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी रावलपिंडी। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन और एयरवुमेन की इंडक्शन जारी है। एरो ट्रेड्स के अंदर जिस तरह के पीएफएनडीआई, एरोस्पोर्ट, प्रोवोस्ट, ग्राउंड कम्बैटियर, स्पोर्ट्समैन और इसके साथ ही मेडिकल ट्रेड के अंदर ख़वातीन के लिए बहुत ही नादर मौक़े हैं कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करने से पहले जो बहुत ज़रूरी बात है वो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मुझे उम्मीद है कि आप क्राइटेरिया की जो वीडियोज़ हैं इस चैनल के ऊपर आपने देख ली होंगी, और उन चैनल पर देखने के बाद आपने अब ये देखना है कि वहाँ पे कौन से टेस्ट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको हर एक पेपर में देना पड़ता है। हाँ, आप एरो ट्रेड्स के लिए अप्लाई करते हैं, हाँ पीएफएनडीआई के लिए, एमटीडी, प्रोवोस्ट, जीसी, स्पोर्ट्समैन या एयरवुमेन के लिए। ये एक ऐसा मैंडेटरी सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कि आपने हर सूरत में इसमें आपने अपीयर होना है। तो ज़रूरी यही है कि डियर स्टूडेंट्स आपको इसके बारे में बिल्कुल सही आगाही होनी चाहिए और आपका नॉलेज इंग्लिश के बारे में बेहतरीन होना चाहिए। तो इस सिलसिले में ये वीडियो बनाई जा रही है। आज की जो वीडियो है वो हमने स्पेशली इंग्लिश के ऊपर वो तमाम सवालात शामिल किए हैं। इंग्लिश टेस्ट नंबर 3 के नाम से ये वीडियो बनाई जा रही है। इसके अंदर हमने वो तमाम सवालात शामिल किए हैं जो कि बार बार पिछले 5 साल की जो सिलेक्शन के प्रोसेस हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, पाकिस्तान आर्मी, नेवी कमीशनिंग के, उनमें रिपीटेडली इनको इस्तेमाल किया जा रहा है और ये क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स की एवेल्यूएशन के लिए और उनकी सिलेक्शन के लिए। आई एम सॉरी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं उन्हीं चीदा चीदा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवालात जो कि सिलेक्शन के सारे प्रोसेस में जो कि स्टूडेंट्स से पूछे गए टेस्टों के दौरान, और स्टूडेंट्स ने जिन्होंने ये वीडियो देखी माशाल्लाह उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से इनको तैयार किया है और वो कामयाब और कामरान भी हो चुके हैं। लिहाजा नए व्यूअर से मेरी गुजारिश है कि वो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली तमाम वीडियोस ख़्वाह वो इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड हों, फिज़िक्स या मैथमेटिक्स, पर्सनैलिटी, इंग्लिश, वर्बल या नॉन वर्बल से रिलेटेड हों, या डिफरेंट जो पोस्ट हैं उनकी इश्तिहारात से रिलेटेड हों, वो ज़रूर इंशाल्लाह उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप 24 घंटे बिल्कुल बाखबर रहेंगे। लेट्स प्रोसीड टू द इंग्लिश टेस्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि अंग्रेज़ी ज़बान चूँकि एक ऑफिशियल लैंग्वेज है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, आर्मी या पाकिस्तान नेवी, या आप देख सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के जो कमीशन ऑफिसर्स हैं उनके लिए और उनके ऑफिस में इस्तेमाल की जाने वाली अंग्रेज़ी ज़बान, इससे लिहाजा वाकफियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपने दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं ए की सूरत में, बी, सी और डी। अब हम पढ़ते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस क्या है? गॉड डैश 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 दोज हु हेल्प देमसेल्फ। अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाते हैं जो कि अपनी मदद आप करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका दुरुस्त जवाब है। बाकी ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग है और ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग है। दुरुस्त जवाब है इसका गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ प्रोसीड करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ही हैज सिंस मॉर्निंग। ही हैज सिंस मॉर्निंग। सबसे पहले आप देख लें कि ही हैज वर्क, ही हैज बीन वर्कड, ही हैज वर्किंग, ही हैज बीन वर्किंग। डियर स्टूडेंट्स, ये जो दुरुस्त ऑप्शन है आप उस सूरत में लगा सकते हैं जब आपको इंग्लिश की ग्रामर अच्छे तरीके से आती है और टेंसेस आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, तो उस सूरत में आप इसका दुरुस्त ऑप्शन लगा सकते हैं। अब हमने देखना ये है कि ये फ़िक्रा किस सेंटेंस का है। हकीकत में देखा जाए तो ये जो फ़िक्रा है वो आपसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है जो कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 की फॉर्म में मौजूद है। लिहाजा आपने इसमें देखना है कि कैसे आप इस्तेमाल करेंगे जो नीचे दिए गए वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ जो दिए गए हैं आप उनको कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो मैं आपको डियर स्टूडेंट्स बता देता हूँ। उसका दुरुस्त जवाब है जनाब, ही हैज़ बीन
वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रहा है। यहाँ पे देखें पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होता है वहाँ पे किसका इस्तेमाल होता है, सिंस का इस्तेमाल होता है हमेशा। पॉइंट ऑफ टाइम इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ओ और टी कर देता हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम। और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम कहेंगे पीओटी, पीरियड ऑफ टाइम, जिसके साथ कोई ना कोई एक अरसा बता दिया जाता है, तो उसके लिए उसके साथ जो इस्तेमाल होने वाला जो वर्ड है वो फार का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज़ द पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। मॉर्निंग का जिक्र है, जहाँ कहीं भी आप देखते हैं 1980 से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, 4 बजे से, जनवरी से 1947 से, जहाँ पे इस तरह के आपको पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया जाए तो वहाँ पे हमेशा आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम बता दिया जाए आपको, जैसे कई दिनों से, कई घंटों से, कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से, कई हफ्तों से, वहाँ पे स्पेसिफाइड टाइम को पॉइंट आउट नहीं किया जाता, तो आप वहाँ पे हमेशा फार का इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अंग्रेजी ज़बान का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इंग्लिश की ग्रामर है उसका भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करेंगे और आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमारा जो दुरुस्त जवाब है इसके सेंटेंस का, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, जिसमें आपको मैंने बता दिया है कि हमेशा हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल होगा। ये देखें यहाँ पे बीन का भी इस्तेमाल है, और इसके साथ जनाब जो इस्तेमाल हो रही है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हो रही है, और उसके साथ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, इंग फॉर्म जिसे कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी फॉर्म इसके साथ आपने इस्तेमाल की है, और आखिर पे आपने सिंस और फार का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के मुताबिक करना है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इन दिस वे यू विल बी इन ए पोजीशन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस इन अ इजी वे। नाउ जेंटलमैन, वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। 3 में देखें, क्रूअल मास्टर हैज हिज क्लास। क्रूअल मास्टर, जो जालिम एक मास्टर है, टीचर है, ये जो भी है, पढ़ाने वाला है, जो भी है, क्रूअल कहते हैं जालिम को। हैज बीट्स, बीटन, बीट, बीन बीटन अप। अब देखें जनाब, अगर आप फिर वही बात आ जाती है, अगर आपको ग्रामर अच्छी तरीके से आती है बेटा, तो ग्रामर को सीखने के लिए हमारी वीडियोस मौजूद हैं हमारे चैनल के ऊपर, उनको ज़रूर देखें। इंशाल्लाह आपकी ग्रामर भी इंप्रूव हो जाएगी, और उसके साथ साथ इंशाल्लाह मजीद भी लेक्चर देते रहेंगे, ताकि अगर जो इंग्लिश के अंदर आपकी जितनी कमज़ोरियाँ हैं उनको हम जल्दी से ठीक कर सकें, और आप अपने मंजिल की तरफ रवां दवा हों, और अपने तमाम टेस्ट पास करें, और कामयाबियों का सफ़र आप तय करते रहें। अब यहाँ पे देखना ये है कि पहले टेंस कौन सी है। टेंस ये है, द मास्टर हैज़, ये होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, तो इसके साथ हैज़ और हैव के साथ आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल नहीं होगी, बीन बीटन का इस्तेमाल नहीं होगा। जो दुरुस्त इसका इस्तेमाल है, क्रूअल मास्टर हैज़ बीटन हिज क्लास, क्रूअल मास्टर अपनी क्लास को मार चुके हैं। मारने से मुराद है कि डंडों के साथ मारना, थप्पड़ मारना, बीट करना, पिटाई करना, कि क्रूअल मास्टर जो है जालिम उस्ताद ने अपने बच्चों की पिटाई कर दी है, यानी कि पिटाई कर चुके हैं। हैज़ बीटन हिज क्लास, जो बीटन है, बीट की थर्ड फॉर्म है, और लिहाजा आप यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इस जगह पे इसका इस्तेमाल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की सूरत में होगा। ए लेटर इज बीइंग, अब देखिए जनाब, ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो सेंटेंस है आपके सामने, ये पैसिव वॉइस का है। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाएंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ भी आ जाए। अब ये पैसिव और एक्टिव का जो इस्तेमाल होता है, हम देख रहे हैं यहाँ पे, आपको मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे इस्तेमाल किया इन्होंने। द मास्टर इज बीइंग बाई हिम, sorry, a letter is being by him, a letter is written, a letter is written, writing and writes। अब देखें जनाब, जो written है, अब इस written में और इस written में क्या फ़र्क है, यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक है। ठीक है, WRITTEN होता है, ये गलत है। ये राइटिंग भी गलत है, और ये जो राइट्स है ये तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। ए लेटर इज बीइंग रिटन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल होगी। फिर आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ये है आपका कौन सा है, पैसिव वॉइस है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आई एम, ही इज राइटिंग ए लेटर,
अब जो इसका एक्टिव वॉइस है वो इस तरह बनेगा, ही इज़ राइटिंग ए लेटर। मैं यहाँ पे नीचे अगर लिख भी दूँ तो यहाँ पे वीडियो का बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा और आप लोग बोर होंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ताकि आपको ही इज़ राइटिंग WRITING ए लेटर LETTER। डियर स्टूडेंट, ये सही खूबसूरत नहीं लिखा जा रहा, ये माउस की मदद से बस ऐसे ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए लेटर जो था यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा ये सिंगल है, तो फिर इसके साथ इस का इस्तेमाल कर दिया। और साथ चूंकि आपने देखा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म है, जब प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म है तो इज बीइंग होगा, और राइटिंग जो है यहाँ पे ये यहाँ से काट के आप थर्ड फॉर्म में लिखेंगे और बाई का आप इजाफा करेंगे और आखिर पे आप इसका ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आपके एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है ये वहाँ पे अल्टीमेटली जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 5, ही प्लेड वेल। क्वेश्चन नंबर 5 को हम हल करना चाहते हैं तो कहते हैं ही डिड नॉट प्लेड, ये हो ही नहीं सकता। ही डू नॉट, ही हमेशा डज नॉट होता है और फिर प्लेड ऐसे यहाँ पे नहीं होगा, अगर वो लगाते तो ही हैव नॉट, ही के साथ तो हैव लग ही नहीं सकता और वो यहाँ पे आखिरी ऑप्शन ही हमारे पास बचता है जो कि दुरुस्त ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 का, ही हैड नॉट प्लेड वेल। Dear students, this is question number 6. She makes a noise. She do not, she does not, she has not, she have not. चार ऑप्शन हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के। तो यहाँ पे आप कहेंगे शी डज नॉट, डू नॉट ये भी नहीं है, शी डज नॉट ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। दुरुस्त जवाब है शी डज नॉट मेक नॉइज, वो शोर नहीं मचाती है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है यू प्लेड क्रिकेट वेरी वेल। यू प्लेड क्रिकेट वेरी वेल। यहाँ पे देखें यू डिड नॉट, यू डू नॉट, यू हैव नॉट, यू हैड नॉट। यू के साथ आप हैड नॉट का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे। पास्ट की टेंस यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिहाजा इसमें ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। जो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है और ऑप्शन नंबर डी भी आपका रॉन्ग है। The correct answer to the question number 7 is option number C. Let's proceed to the question number 8. देखें तो it has raining since morning। अब वही बात है since morning, it has been raining since morning। यहाँ पे आपने been का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल दुरुस्त इस्तेमाल है, being नहीं लग सकता, be भी नहीं लग सकता और none को तो आप छोड़ ही दें। ये दुरुस्त जवाब है यहाँ पे it has been raining, सुबह से बारिश हो रही है। ये दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 8 का। में देखें तो यंग वन ऑफ द डॉग इज कॉल्ड, कुत्ते के बच्चे को कहते हैं ना, कुत्ते का बच्चा, कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं, डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं, क्या उसे कब कहते हैं, नो कब भी नहीं कहते। बेबी, कुत्ते के बच्चे को बेबी भी नहीं कहते, कुत्ते के बच्चे को डकलिंग भी नहीं कहते और कुत्ते के बच्चे को पप्पी कहते हैं। पप्पी, पप्पी, ये जो है पप्पी, PUPPY, छोटा बच्चा होता है कुत्ते का, दैट इज कॉल्ड पप्पी। अब डकलिंग क्या होता है, ये बतख का बच्चा होता है। बेबी क्या होता है, ये बंदे का बच्चा है, इंसान का बच्चा है। कब किसे कहते हैं, शेर के बच्चे को। इसी में आपको साथ साथ बता रहा हूं ताकि आपकी वोकेबलरी भी इंप्रूव हो। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ हेन इज कॉल्ड, यस मुर्गी के बच्चा। यंग मन कहते हैं बच्चा, छोटा बच्चा, चुन्ना मुन्ना, ठीक है, चुन्ना मुन्ना, छोटा सा बच्चा, चूजा, ठीक है। चूजा यानी चूजे को क्या कहा जाता है, बिल्ली जो उसका बच्चा है, मुर्गी का जो बच्चा है उसे क्या हम कहते हैं, चूजा कहते हैं। उसे पप्पी तो नहीं कहती, पप्पी कुत्ते का बच्चा होता है, बेबी बंदे का बच्चा होता है, इंसान का बच्चा डकलिंग बतख का बच्चा होता है, तो चिकन जो है ये हेन का बच्चा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखें यंग वन ऑफ द डक, फिर वही आ जाइए, बतख के बच्चे को क्या कहते हैं, यंग वन। यंग वन कहेंगे बच्चे को, बेटा जो होता है उसका, ठीक है, उसके ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, उसको हम कहते हैं यंग वन ऑफ द डक इज डकलिंग। डक के बच्चे को क्या कहते हैं, डकलिंग। चिकन भी नहीं है, बेबी भी नहीं है और ना ही कब है, ठीक है। लिहाजा इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर सी टू क्वेश्चन नंबर 11। यंग वन ऑफ द मैन इज कॉल्ड, अब यहाँ पे आ गई बंदे के बच्चे की बात आ गई है कि इंसान के पुत्र को क्या कहते हैं, इंसान के बच्चे को क्या कहते हैं। जो इंसान का बच्चा होता है वो चिकन भी नहीं होता, इंसान का बच्चा डकलिंग भी नहीं होता,
इंसान का बच्चा कब भी नहीं होता, इंसान का बच्चा बेबी होता है, उसको कहते हैं बेबी। क्वेश्चन नंबर 12 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यंग वन ऑफ द लायन। अब यहाँ पे आ गई शेर के बच्चे की बात आ गई, यंग वन ऑफ द लायन, शेर का बच्चा शेर ही होता है भाई, लेकिन उसको छोटे बच्चे को, दूध पीने वाले बच्चे को क्या कहेंगे, चिकन भी नहीं कहेंगे जनाब उसको, और कब कहेंगे, पप्पी भी नहीं हो सकता और बेबी भी नहीं हो सकता। दुरुस्त जवाब उसका कब है। तीन में डियर स्टूडेंट्स देखें, शी प्रिपेयर द फूड, ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस उन्होंने बनाया है। और क्वेश्चन नंबर 14 को हम देखते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब कौन सा है। शी प्रिपेयर द फूड, अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपको इसके रूल्स पता होने चाहिए, कैसे आप इसको आप करते हैं, चेंज करते हैं। दी फूड को आप बनाएंगे एज ए सब्जेक्ट, ठीक है, इसको बना लेंगे, आप यहाँ से उठाते हैं, हम इसको यहाँ पे सब्जेक्ट बना लेते हैं, ये सब्जेक्ट बन गया। अब देखें ये पॉजिटिव है, प्रेजेंट है, कौन सी फॉर्म है, शी प्रिपेयर्ड द फूड, द फूड वॉज प्रिपेयर्ड, द फूड वॉज प्रिपेयर्ड बाई हर। इस तरीके से चेंज करेंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन है, द फूड वॉज प्रिपेयर्ड बाई हर, वॉज प्रिपेयरिंग पहला वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है, ये भी गलत। द फूड वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड, ये भी रॉन्ग है। द फूड इज प्रिपेयर्ड, ये भी रॉन्ग है। द फूड वॉज प्रिपेयर्ड बाई हर, शाबा, ये दुरुस्त है ऑप्शन नंबर डी टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखें तो डियर स्टूडेंट्स, चूज द करेक्ट चेंज ऑफ वॉइस, दे हैड नॉट सिलेक्टेड यू, यू यू हैड नॉट बीन सिलेक्टेड बाय देम, यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड बाय देम, ये देखें यू बन जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखें ये हैड नॉट है, फिर हम यहाँ पे बीन का इजाफा करेंगे, ठीक है, जब बीन का इजाफा कर देंगे तो फिर आगे बाई का इजाफा करके उसके बाद जनाब वर्ब लगा लेंगे, बाई का इजाफा करेंगे और आखिर पे जो आपका सब्जेक्ट है ये वाला दे, ये उसमें आ जाएगा, नॉमिनेटिव फॉर्म में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसमें आप चेंज करते हैं, यू हैड नॉट बीन सिलेक्टेड बाई देम। अब देखिए जी कौन सा ऑप्शन है, यू हैड नॉट, ये हैव पहला, ये पहला भी रॉन्ग है, यू हैड नॉट बीन सिलेक्टेड बाई देम, यू हैड नॉट सिलेक्टेड बाई देम, ये सी भी रॉन्ग है, यू हैड नॉट सिलेक्टेड बाई देम, यू हैड नॉट बीन सिलेक्टेड बाई देम, ये जो जवाब है ये दुरुस्त है। यू हैड नॉट और ये हैव जो है ये भी रॉन्ग है, हमारा दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 15 का, दैट इज ऑप्शन नंबर ब्रेवो बी। 3 में स्टूडेंट देखें, यू आर वाचिंग टीवी, अब जो टीवी है जनाब यहाँ पे देखें, टीवी को आप उठा के पहले ले आएंगे, ये जनाब टीवी है, यहाँ से उठा के इसको सब्जेक्ट बना देंगे, यहाँ नीचे आके फिर उसके बाद जनाब हम देखते हैं टीवी, टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय यू, टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय यू, टीवी वाज बीइंग वॉच्ड बाय यू, दिस इज रॉन्ग, ये भी दुरुस्त नहीं है। टीवी इज बीइंग वॉच्ड, ये भी रॉन्ग है। टीवी इज बीइंग वाचिंग बाय यू, ये भी रॉन्ग है। दुरुस्त ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय यू। प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है तो उसको हमने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया, तो उसका ये सारा रूल्स यही होगा, इज बीइंग, वाज इज बीइंग होगा, एम बीइंग होगा, आर बीइंग होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, ठीक है। ये लिहाजा आपको पता होना चाहिए, ये उसका सब वहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट बन गया, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ, बीइंग का इजाफा कंटिन्यूअस की वजह से किया, वाज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई, बाई का एडिशन किया, और यू जो है यहाँ पे क्या था आपका फर्स्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउन था, यहाँ पे सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये जनाब सारी चेंज थी एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने की। 17 की तरफ हम प्रोसीड करते हैं, यू आर बीइंग ट्रीटेड वेल बाय यू, वी आर बीइंग ट्रीटेड वेल बाय यू, यू आर, तो इसको हम चेंज करेंगे, यू ट्रीटेड, इसको आप कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखेंगे, यू आर ट्रीटिंग अस वेल, बिल्कुल दुरुस्त है जी। अगर हम गौर करें क्वेश्चन नंबर 17 पे तो उसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ना आपका ए है, ना आपका सी है और ना ही आपका डी है। ये तीनों ही ये यू आर बीइंग, अब ये सेंटेंस तो कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो आखिर वाला भी नहीं हो सकता। जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, यू आर ट्रीटिंग अस वेल, आप हमें बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे थे। The birds are kept by her, she आर केप्ट, ये आप देखें जी इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म है, इसको कैसे रखेंगे, शी कीप्स द बर्ड्स, द बर्ड्स आर केप्ट बाय हर।
अब पहले वाला जो सेंटेंस है ये भी रॉन्ग है, शी केप्ट द बर्ड्स, शी केप्ट द बर्ड्स दूसरा भी रॉन्ग है, शी इज कीपिंग द बर्ड्स ये भी रॉन्ग है, और जो दुरुस्त जवाब है आपका वो ऑप्शन नंबर डी है, शी केप्ट द बर्ड, द बर्ड्स आर केप्ट। डियर स्टूडेंट्स, में ये देखा जाए, अगर गौर से देखें क्वेश्चन नंबर 18 को, तो ये चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शी कीप्स द बर्ड्स। जो दुरुस्त ऑप्शन है यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये गलत ऑप्शन है, क्लरिकल मिस्टेक है, और हमारा जो दुरुस्त ऑप्शन है मैंने आपको बता दी है, शी कीप्स द बर्ड। सिंपल ये सेंटेंस था, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, दी बर्ड्स ये आ जाएगा यहाँ पे, दी बर्ड्स, फिर बर्ड्स उसमें है जमा में है तो इसके साथ आर लगेगा, सिंगुलर होता तो इज लगता, तो इसके साथ अल्टीमेटली कीप्स जो है ये थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। ये थर्ड फॉर्म में जनाब हमने इसको रखा, केप्ट में थर्ड फॉर्म होगी, बाई का हमने इजाफा किया यहाँ पे, और हर कैसे लगा, दिस इज द थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है अपनी जगह पे स्टैंड स्टिल रहते हैं, ये चेंज बिल्कुल भी नहीं होते। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, एरो गलती से उसके अंदर क्लरिकल मिस्टेक की वजह से हुआ है, अदरवाइज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 पे देखें तो और करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी भी समझ आएगी। ही सेड प्लीज पॉलिश माय शूज। अब लफ्ज़ उसने क्या किया, यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो ये देखें आप, इंपेरेटिव सेंटेंस में ही सेड प्लीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जहाँ पे प्लीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो वहाँ पे रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर नहीं होता है। ही रिक्वेस्टेड टू पॉलिश हिज शूज़। अब जो माई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये हमेशा इसके सब्जेक्ट से चेंज होगा। माई चूंकि पोजेसिव केस है तो अल्टीमेटली इसका भी पोजेसिव केस हिज बनेगा, ठीक है। तो इसमें आप गौर से देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, बाकी ऑप्शन ये तीनों बिल्कुल रॉन्ग हैं, और ये जो एज पर ग्रामर रूल्स और लॉज हैं इनके मुताबिक ये सारे गलत जवाब हैं। दुरुस्त जवाब क्या है, ही रिक्वेस्टेड टू पॉलिश हिज शूज। 20 आई सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट हिज टाइम। अब देखें ये किसी को एडवाइज करना है, मना भी किया जा रहा है, एडवाइस भी की जा रही है कि आप उसका टाइम ज़ाया न करें, ठीक है। आई एडवाइज हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल दुरुस्त है। बाकी जो सारे ऑप्शंस हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक हैं। आई रिक्वेस्टेड हिम टू नॉट वेस्ट हिज टाइम, आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू वेस्ट माई टाइम, ये कि यहाँ पे गलती कर रहा है प्रोनाउन की, आई फॉरबिड हिम नॉट टू। जब फॉरबिड कर रहे हैं तो फिर नॉट टू का इजाफा क्यों करते हैं आप, ठीक है। दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए। तो देखते हैं हम गौर से, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ही प्रेड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ठीक है, दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। दुरुस्त ऑप्शन कौन सा है जनाब? डियर स्टूडेंट्स देखें दुरुस्त ऑप्शन, जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 22। नजमा सेड वुड दैट आई वर, नजमा ने ये ख्वाहिश का इजहार किया काश वो अमीर होती। नजमा ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें ये जनाब वुड दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जहाँ पे वुड दैट होगी वहाँ पे विश का इस्तेमाल होगा। नजमा विश्ड दैट शी हैड बीन रिच, ठीक है, बाहर पास्ट है, अंदर भी पास्ट है, पास्ट परफेक्ट में चली जाएगी। नजमा विश्ड दैट शी हैड बीन रिच, ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। बाकी आपके जो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी हैं ये बिल्कुल भी गलत है, इनमें कोई ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। आई विल गो टू मुल्तान, ही सेज आई विल गो टू मुल्तान। क्वेश्चन नंबर 23 का जो दुरुस्त ऑप्शन है ये ए भी नहीं है, बी भी नहीं है और डी भी नहीं है। जो दुरुस्त ऑप्शन है वो सी है, ही टोल्ड दैट ही विल गो टू मुल्तान। ये वीडियो थी इंग्लिश के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपने आज अंग्रेज़ी ज़बान की काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली होंगी। बराए मेहरबानी तमाम न्यू जो व्यूवर्स हैं हमारे चैनल शाइन लीडर्स एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इससे अपने नोटिफिकेशन आप हासिल करते रहें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस जिंदाबाद।